फड़क रक्त में धड़क धड़क, अग्नि सी धधक धधक, हिरन सी सजग सजग, सिंह की दहाड़ कर, शंख सी पुकार कर, सदा चले थके ना तू, रुके ना तू, झुके ना तू। बात 1962 की है, जब चीन ने भारत की दो तरफी सीमाओं पर एक साथ अचानक आक्रमण कर दिया। लद्दाख में और उत्तर पूर्वी सीमा पर युद्ध लड़ा गया और युद्ध के बाद किए गए आंकलन के बाद जो स्थिति सामने आई वो अच्छी नहीं थी। महसूस किया गया कि हम कहीं कमजोर थे। सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने उस समय पर आईबी के डायरेक्टर श्री बीएन मलिक से गहन मशवरा किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि बिना किसी देरी के हमें अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए एक ऐसी फोर्स का गठन करना चाहिए जो सरहदों की हिफाजत के साथ साथ सरहद पर रह रहे लोगों के साथ मिलकर उनका ही एक हिस्सा बनकर इस काम को अंजाम दे। 15 मई 1963 को असम के तेजपुर में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के नियंत्रण में जन्म हुआ स्पेशल सर्विस ब्यूरो यानी एसएसबी का, और सीमाओं की चौकसी के साथ ही जिम्मेदारी मिली सरहद पर रह रहे लोगों में सुरक्षा और अपने देश के प्रति वफादारी और दायित्व की अलख जगाने की। इस काम को बखूबी अंजाम देते हुए एसएसबी का सफर शुरू हुआ। काम आसान नहीं था। अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में दुर्गम और जटिल रास्तों पर सफर को जारी रखते हुए एसएसबी के हर एक ऑफिसर और हर एक जवान ने सीमा की सुरक्षा के साथ साथ गांवों के लोगों को हथियार चलाना, अपनी और सीमांत क्षेत्र की निगरानी और चौकसी करना सिखाना शुरू कर दिया। साथ ही उनके सुख दुख में भागीदार बनकर उनमें भाईचारे और देश प्रेम का संदेश भी देना शुरू कर दिया। अथक मेहनत, सूझबूझ और दूरदर्शिता से किए गए काम के परिणाम अच्छे नजर आ रहे थे। लोगों में यह विश्वास पैदा हो रहा था कि एसएसबी सिर्फ सीमा सुरक्षा ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में उनके साथ है, और यही हमारा मकसद था। शुरुआती दौर में एसएसबी उत्तरी आसाम, उत्तरी बंगाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ पंजाब के कुछ इलाकों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वाह कर रही थी। अपने उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के तहत धीरे धीरे एसएसबी की क्षमता बढ़ती गई और उन्होंने 1965 से लेकर 1971 के बीच बल की कई वाहिनियों की स्थापना मणिपुर, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, राजस्थान, गुजरात एवं नागालैंड में भी की। स्पेशल सर्विस ब्यूरो ने 1965 और 1971 के युद्ध, 1987 में श्रीलंका में शांति सेना की स्थापना, प्राकृतिक आपदाओं, चुनाव ड्यूटी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बटालियन की स्थापना, सूचना ब्यूरो, विशेष सुरक्षा दल, तटरक्षक बल एवं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के कर्मियों को प्रशिक्षण देने का प्रशंसनीय कार्य किया है। इसके साथ ही 15 राज्यों, 5.3 करोड़ की जनसंख्या जो कि लगभग 80,000 गांवों में बसी थी और लगभग 9,917 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी थी। एसएसबी का लहराता परचम दिन प्रतिदिन और ऊंचा होता जा रहा था और हमें गर्व था अपने हर उस जवान और ऑफिसर पर जिसने अपने कार्य को अपनी श्रमता से 10 गुना ज्यादा कर हर कठिन परिस्थिति का सामना करते हुए बखूबी अंजाम दिया और देश के मान को सदैव बढ़ाए रखा। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व का हमारा संकल्प और सिद्धांत यहाँ पूरे होते नजर आए। इसके साथ ही गांव और सीमांत इलाकों में मेडिकल कैंप्स, वेटनरी कैंप्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर एवं हर संभव सहायता और जरूरी उपकरण भी उपलब्ध कराने का जिम्मा एसएसबी के कंधों पर ही था। इतिहास ने एक बार 52वीं वाहिनी द्वारा सशस्त्र सीमा बल की 60वीं वर्षगांठ वाहिनी मुख्यालय अररिया में मनाई गई। इस अवसर पर खेल कूद के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें जवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर कमांडेंट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि एसएसबी पहला सीमा रक्षा बल है जिसने महिलाओं को बल में शामिल करने का निर्णय लिया। के तहत अररिया जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीणों के चहुमुखी विकास के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
इसी कड़ी में कृषि विज्ञान केंद्र अररिया में स्थानीय लोगों और किसानों के लिए मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बल के कमांडेंट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गांव के लोगों को इस तरह का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। हमारे जितने भी ट्रेनिंग्स जो है हम चलाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के साथ, इस तरह के हमारा ये अभी पहला प्रयास है और आगे भी रहेगा। और मेन उद्देश्य यही रहता है कि गवर्नमेंट की जितनी भी बेनिफिशियल और वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों तक, मतलब हर एक लोगों तक पहुँचे और वो जो है कि उनका जो है डेवलपमेंट हो। दिवसीय सिलाई प्रशिक्षण अभियान आज संपन्न हुआ। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए सशस्त्र सीमा बल के कमांडेंट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। प्रशिक्षित महिलाओं ने बताया कि ऐसे आयोजनों से महिलाएं स्वरोजगार के लिए प्रेरित होंगी। हाल के बरसों में बढ़ती गर्मी से होने वाली परेशानी, जलवायु में हो रहे असंतुलन और इकोसिस्टम को संतुलित करने के लिए अररिया जिले में पौधा लगाने का काम शुरू किया गया है। सशस्त्र सीमा बल 52वीं वाहिनी के कमांडेंट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीमा बल के जवान इस वर्ष 23,000 पौधे लगाई गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय दरभंगा और एसएसबी 92वीं बटालियन द्वारा अररिया में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भाजपा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकहितकारी योजनाओं का जिक्र किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। श्री महेंद्र प्रताप कमांडेंट 52वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल अररिया के निर्देशन में वाहिनी के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज जाट द्वारा समय समय पर सीमावर्ती गांव में निःशुल्क मानव चिकित्सा शिविर लगाया जाता है, जिसमें डॉक्टर मनोज जाट द्वारा स्थानीय नागरिकों की प्राथमिक जांच की जाती है। जांच के उपरांत निःशुल्क औषधि वितरित की जाती है। इसके अलावा डॉक्टर मनोज जाट द्वारा स्थानीय लोगों को अपने खान पान में सुधार करने, श्री अन्न को अपनाने व उसके फायदे, अपने घर के आसपास साफ सफाई बनाए रखने, नशे से होने वाले दुष्प्रभाव तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर ग्रामीणों को जागरूक किया जाता है। आज हमारी ताकत बढ़ गई है और साथ ही जिम्मेदारियां भी। हमें गर्व है कि आज हमें इस लायक समझा गया और हमारी नई जिम्मेदारियों में शुमार हुआ इन सभी कार्यों का, जिन्हें बखूबी निभाने के लिए एसएसबी का हर एक ऑफिसर, हर एक जवान और हर एक शख्स प्रतिबद्ध है। जय हिंद।